Let us start with chapter number 4, Reconstruction of Partnership. एक्चुअली ये चैप्टर आपके वो जो आगे सर थे उन्होंने थोड़ा सा करवाया था, बट मैं पहले से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ऐसा उधर उधर ना हो जाए। एंड आप लोगों को होमवर्क रेगुलरली करते रहना है। चैप्टर नंबर 3 गुडविल खत्म हो गया है, तो उसका होमवर्क आप खत्म कर लोगे, ठीक है। एंड आज हम चैप्टर नंबर 4 भी स्टार्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जब भी हम पार्टनर्स उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना मतलब, say for example, if there are two partners in a firm and firm has made a profit of rupees 50,000, then it is distributed equally, that is 1:1. Answer is 25,000, 25,000 simple. एंड नाउ अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज करते हैं तो हो सकता है कि दो पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट ज़्यादा मिले, और हो सकता है किसी दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट में उसका हिस्सा कम मिले। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने से किसी एक इंसान को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और किसी दूसरे इंसान को कम प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा हो सकता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्लस माइनस होने की वजह से हमें या तो ज़्यादा मिलता है या तो कम मिलता है। तो अगर कोई ज़्यादा मिलता है प्रॉफिट, तो उसे हम नाम देते हैं गेन। अगर हमें प्रॉफिट में हिस्सा ज़्यादा मिलता है, हम उसको नाम देते हैं गेन। और अगर हमें प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलता है, तो उसे हम नाम देते हैं सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस और गेन का मतलब समझना जरूरी है। कम मिलता है तो सेक्रीफाइस, ज़्यादा मिलता है तो उसको हम नाम देते हैं गेन। गैलेक्सी M30 जिसका भी नाम है, आपका वीडियो ऑन है तो प्लीज़ ऑफ कर दो। यस। तो रीजंस फॉर चेंजेस इन अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में किस वजह से हमारा प्रपोर्शन चेंज होता है? पहला रीज़न, चेंजेस इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चेंज होने वाला है। से फॉर एग्जांपल पहले था 1:1, वो 1:1 को चेंज करने के बाद उन्होंने कर दिया 3:2। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो चेंज हो जाएगा। गैलेक्सी M30, आप अपना माइक भी बंद कर दीजिए। चलिए, सेकेंड पॉइंट, एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म। एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होगा कि अगर कोई पार्टनर का यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, जैसे चैप्टर नंबर 5 एडमिशन है, चैप्टर नंबर 5 का नाम है एडमिशन। तो अगर कोई न्यू पार्टनर यहाँ पर ज्वाइन करता है, तो सीधी बात है, पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था। देन आफ्टर दिस सेम प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द थ्री पार्टनर्स, हेंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ड्यू टू न्यू एडमिशन। गैलेक्सी M30, आप अपना वीडियो बंद कर दो, ऑडियो बंद कर दो। आपका जो बातें कर रहे हो पीछे सब सुनाई देता है। एंड लास्ट पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ और डेथ। रिटायरमेंट और डेथ का मतलब कि अगर पहले बिजनेस में 3 पार्टनर थे, अगर उसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर होता है या कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उससे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। क्यों? पहले 3 पार्टनर थे, अगर एक चला जाता है तो उसके बाद हमारे यहाँ पर 2 पार्टनर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या तो चेंज होगा कोई भी रीज़न से, या तो कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन, या तो रिटायरमेंट, या तो फिर डेथ। ध्यान से समझना है कि चेंज क्यों होता है। ये इसके सारे रीजंस में भी आ सकता है, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा ना, उसके रीजंस अभी नीचे दिए, जैसे कि आप देखो स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कब चेंज होगा?
when partner in charge of a firm is not able to manage the firm on the grounds of illness or incapability or some personal reason. जब वो पहले तो पार्टनर था लेकिन वो अब एक्टिवली काम नहीं कर सकता ड्यू टू वन रीजन इलनेस, इनकैपेबिलिटी और एनी अदर मतलब पर्सनल रीजन। ये सब रीजन की वजह से उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ता है। क्यों करेंगे? पहले वो एक्टिवली काम करता था तो हम उसे प्रॉफिट में शेयर देते थे। उसके बाद उसने एक्टिवली काम करना छोड़ दिया, चाहे उसे बीमारी आ गई, चाहे वो काम करने के लिए उतना कैपेबल नहीं रहा या और कोई पर्सनल रीजन। सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ पार्टनर कैन नॉट डिवोट इनफ टाइम टू रन द बिजनेस। जब पार्टनर बिजनेस करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। थर्ड पॉइंट, रिटायरमेंट या डेथ हो जाए। एंड फोर्थ पॉइंट, जब नया पार्टनर का एडमिशन हो जाए। तो ये सारे रीजंस एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है कि गिव एनी 4 रीजन। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 4 रीजन वो पूछ सकते हैं, हमें 4 रीजन लिखने हैं तो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ पर है सेक्रीफाइस रेशियो। मैंने आपको बताया था जब एक पार्टनर को कोई शेयर मिलता है, देन आफ्टर अगर उसको शेयर कम मिलने लगता है, पहले ज़्यादा मिलता था फिर कम मिलने लगता है तो उसको बोला जाता है सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पर लिखा है शेयर लेकिन हम इसको रेशियो भी बोल सकते हैं। देन सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड वी आर गोइंग विथ इलस्ट्रेशन नंबर 1। Ram, Shyam and Ghanshyam are partners in a firm sharing profit and loss equally. मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का हमें प्रपोर्शन दिया है इक्वली। देर आर 3 पार्टनर्स, राम, श्याम एंड घनश्याम। तो हम यहाँ पर नाम लिखने वाले राम, श्याम, घनश्याम, और उनका हमें इक्वल प्रपोर्शन दिया है 1 1 1। देन आफ्टर यहाँ पर आप 1 1 1 की जगह पर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन वो तीनों में फिर इक्वल लिखनी पड़ेगी। आपका फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इक्वल आप किसको बोलना चाहते हो। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू 1 ले लो, आप चाहो तो 2 2 2 भी ले सकते हो, 5 5 5 भी ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। देन टोटल ऑफ दिस इज 3। न्यू रेशियो 3 2 1, 3 2 1, टोटल इज 6। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर शेयर निकालेंगे तो 3 डिवाइड बाय 6, 2 डिवाइड बाय 6, 1 डिवाइड बाय 6। नाउ सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या होगा आप यहाँ देख सकते हो। पहले बात करेंगे राम की। राम का ओल्ड रेशियो 1/3, टोटल ये यहाँ लिखना है राम का 1 डिवाइड बाय टोटल इज 3। देन न्यू रेशियो ऑफ राम 3 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। अगर जिन लोगों को एलसीएम नहीं आता उनके लिए एक छोटा अलग एक टेक्निक है। डिनोमिनेटर में हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 3 18, 6 3 18, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 1 6, 3 3 9, 6 1 6, 3 3 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 9, आंसर इज -3/9। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स में कुछ लोगों ने अभी भी नाम चेंज नहीं किए। आप अपना उनका नाम छोड़कर आप अपना जो एक्चुअल नाम है, रियल नाम जो स्कूल में चलता है वही लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी अटेंडेंस चल रही है तो यहाँ पर हमें पता नहीं होगा आप प्रेजेंट हो फिर भी वो एबसेंट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप वो नाम चेंज कर दो। 2 मिनट का टाइम देता हूँ फिर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है। देर आर 10 पार्टिसिपेंट्स, मीन्स अभी भी बहुत सारे एबसेंट है। चलिए आगे सेकेंड पर श्याम।
श्याम का शेयर ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/6, 1/3 माइनस 2/6। हम क्या करेंगे, अगर एलसीएम नहीं समझ में आता, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 6 3 18, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 6 3 18, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 6, 3 2 6, ऊपर यहाँ पर 6, राइट हैंड साइड में भी 6, तो 6 माइनस 6 इज 0, तो श्याम का शेयर हो गया 0। थर्ड पॉइंट, घनश्याम शेयर, again old ratio is 1/3, new ratio is 1/6, तो 1/3 माइनस 1/6 हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 18, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 6, 3 1 3, 6 माइनस 3 आंसर इज 3 डिवाइड बाई 6। अगर यहाँ पर आंसर आएगा 6 1 6, 3 1 3, तो 6 माइनस 3 3, 3 डिवाइड बाई 18। अगर 3 डिवाइड बाई 18 को अगर आप शॉर्ट करते हो तो आंसर यही आ जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आपको एलसीएम आता है तो आप एलसीएम से भी कर सकते हो, और अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मैंने जो बोला वो रूल, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर यही आएगा। वंस अगेन मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, ये गैलेक्सी J4 प्लस आईटेल A23 जो भी नाम है चेंज कर दो, अटेंडेंस होने वाला है, आप प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट में हो जाओगे। अगर आपके यहाँ पर अब अटेंडेंस कम हुई, मैडम आपको फिर कॉल करने वाले, तो बेटर है रेगुलर रहो एंड आपका जो रियल नेम है वही डाल दो। वंस अगेन गैलेक्सी J4 प्लस, ओके। तो यहाँ पर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जिसका आंसर नेगेटिव है, जिसका भी आंसर नेगेटिव है, वहाँ ब्रैकेट में लिखा है गेन। अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर रहे हैं, इफ वी आर फाइंडिंग अ सेक्रीफाइस रेशियो एंड आंसर इज नेगेटिव, देन वी हैव टू राइट डाउन। अगर आंसर 0 आ रहा है कुछ नहीं लिखना, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो भी कुछ नहीं लिखना। चाहो तो सेक्रीफाइस लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बट अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हमें सेक्रीफाइस की जगह पर गेन लेना है। ये हुआ अपना एक मेथड जिसको हम नाम देंगे सेक्रीफाइस रेशियो। After completing sacrifice ratio, there is another method which is called gain ratio. अब gain ratio में फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमारा यहाँ पर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर हम यहाँ पर गेन रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो फॉर्मूला फॉर गेन रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ध्यान से देखना, सेक्रीफाइस रेशियो अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो जो आंसर प्लस माइनस में आ रहा है, गेन फाइंड करने से वही आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। सेक्रीफाइस रेशियो में जो आंसर नेगेटिव आ रहा है, गेन में यही आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज होने वाली है। मीन्स जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, एंड जो पॉजिटिव आया था वो हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन जो 0 था वो तो 0 ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बिहाफ पे हम एक और सम गिनने वाले जो है हमारा गेन रेशियो के ऊपर। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ध्रुवी, गोपी एंड मुकुंद आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। Their profit and loss sharing ratio is 1:1:1, means this is old ratio 1 1 and 1। अगर हम इन तीनों का टोटल करेंगे, टोटल हो जाएगा 3। Then after all partners have decided to change the profit sharing ratio, and in future it is 1:2:3, new ratio will be 1:2:3, total is 6।
तो ओल्ड रेशियो है हमारा 1 1 1, न्यू रेशियो हमें दिया गया है 1 2 and 3. Here total is 3, here total is 6. So as per the gain ratio, formula is न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. हमें पहले ध्रुवील का फाइंड करना है. तो ध्रुवील का न्यू रेशियो हो जाएगा 1/6. हमें पहले न्यू लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो हमें पहले न्यू रेशियो लिखना है 1/6. देन आफ्टर हम यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिखेंगे 1/3. मीन्स 1/6 माइनस 1/3. तो अब यहाँ पर हम एलसीएम नहीं लेंगे. मैंने आपको बताया था एक वो मेथड जहाँ पर एलसीएम में गलती हो सकती है, बट अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे गलती नहीं होगी. डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 6 3s are 18, डिनोमिनेटर में 18. क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1s are 3, 6 1s are 6. 3 minus 6, answer is -3 divided by 18. -3 डिवाइड बाई 18. तो अगर हम दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड बोथ ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 1/6 एंड आंसर आएगा नेगेटिव. अब अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ध्यान से समझना, गेन रेशियो फाइंड कर रहे, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है हम उसको नाम देते हैं सेक्रीफाइस. सेकेंड वन गोपी, न्यू शेप 2/6, ओल्ड शेप 1/3, 2/6 माइनस 1/3. तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ आंसर 0 है और 0 ही रहेगा. आप चाहे ये गोपी का शेयर सेक्रीफाइस से सॉल्व करो या गेन से सॉल्व करो, आंसर 0 ही रहने वाला है. देखो रीजन बताता हूँ क्यों. ओल्ड रेशियो क्या है 1/3, देख सकते हो आप यहाँ पर 1/3. न्यू शेयर क्या है 2/6. अगर 2/6 को छोटा करते तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 1/3. यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3. तो गोपी का आंसर तो 0 ही रहने वाला है, चाहे वो गेन हो या सेक्रीफाइस हो. एंड लास्ट वन इज मुकुंद. न्यू शेप इज 3/6, ओके, एंड ओल्ड शेप 1/3. 3/6 माइनस 1/3. डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 18, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3s are 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1s are 6. 9 minus 6, आंसर इज 3/18. अगर हम 3/18 को शॉर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6. जिसको शॉर्ट करना नहीं आता है कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा. तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं. ऐसा नहीं कि बुक में जो आंसर दिया वही आना चाहिए. अगर मैंने 1/6 की जगह पर 3/18 आता है तो वो दोनों आंसर को सेम ही आंसर बोलते हैं. अगर आप देखना है ना तो ट्रायल बेसिस पे आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो. 1/6 का आंसर एंड 3/18 का आंसर सेम ही होता है. तो वैसे आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ये वैल्यू इसकी जगह 3/18 लिखते हो वो भी सही माना जाता है. ठीक है, तो ये था हमारा गेन रेशियो. तो एक में आंसर नेगेटिव आया, दूसरे में आंसर पॉजिटिव आया. तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू दोनों सेम है, और ये हमेशा सेम रहना ही चाहिए. ये हमेशा सेम रहना ही चाहिए. रीज़न क्या है, क्योंकि अगर किसी एक इंसान को गेन होने वाला है तो सीधी बात है दूसरे इंसान को उतना लॉस होगा ही होगा. स्टेबिलिटी तो रहनी ही चाहिए. अगर किसी को 10,000 ज़्यादा मिला तो किसी को 10,000 कम मिला, बात खत्म. वैसे तो वो इक्वल ही रहेगा, टोटल इक्वल रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल शेयर की बात करेंगे तो वो चेंज होता रहेगा. ठीक है, तो याद रखो, अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर रहे हैं और अगर आंसर नेगेटिव आया हम ब्रैकेट में लिखेंगे गेन. सेकेंड थिंग, अगर हम गेन फाइंड कर रहे हैं आंसर नेगेटिव आया हम लिखेंगे सेक्रीफाइस. तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं. ठीक है, देन आफ्टर इतना खत्म करने के बाद ये मैंने सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो को क्लियर कर दिया है. उसके बाद हमारा एक आता है डिफरेंस. What is the difference between sacrifice ratio and gain ratio? In sacrifice ratio, meaning is
in sacrifice ratio, meaning is old partners giving their partner profit share in favor of new partner. Means जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना शेयर कोई न्यू पार्टनर के फेवर में पास ऑन करेगा, बराबर। तो ये कब होता है? जब रिकंस्टिट्यूशन होता है। हमारे जो चैप्टर का नाम है रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन में क्या होता है, पहले जिसको एक हिस्सा मिलता था अगर उसको उससे कम हिस्सा मिलता है तो वो हिस्सा जिसको कम मिला है वो शेयर किसके नाम पे चला जाएगा? किसी दूसरे के नाम पर। तो उसको बोला जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। गेन में क्या होता है? शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रिसीव्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर or change in existing profit sharing ratio where some partner sacrifice is received by the existing partner. Means किसी एक पार्टनर का सैक्रिफाइस किसी दूसरे पार्टनर के लिए वो गेन बन जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका एक पहला मीनिंग हो गया। सेकंड हम बात करेंगे फॉर्मूला की। फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इन दोनों का एक दूसरे के ऑपोजिट है। थर्ड थिंग कब कंप्लीट होगा? यहाँ पर जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तब होता है सेक्रीफाइस। क्यों ऐसा होता है? जो हिस्सा पहले दो इंसान के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट होता था, अगर थर्ड एक नया पार्टनर ज्वाइन हो जाएगा तो वही शेयर अब तीन पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जाम्पल, अगर हमारा प्रॉफिट 90,000 है, दो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना आएगा? 45। लेकिन अगर वही शेयर अगर हम तीन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना हो जाएगा? 30। आपका मेन जो टोटल प्रॉफिट है वो तो 90 रहता है, पर प्रॉब्लम क्या होता है? पहले जो दोनों लोगों को 45 मिलता था उसकी जगह हो गया 30। तो आप देख सकते हो पुराने पार्टनर्स की कोई गलती है ही नहीं, फिर भी उन्हें कुछ सफ़र करना पड़ा कि उनको पहले मिलता था 45 फिर हो गया 30। तो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। रिटायरमेंट में ना फायदा होता है क्योंकि पहले तीन पार्टनर थे, रिटायरमेंट या डेथ होती है तो एक पार्टनर चला जाता है, फिर हो जाएंगे दो पार्टनर। और अगर हमारे दो पार्टनर हो गए तो फिर पहले मिलता था कम हिस्सा, अब जो तीन चीज़ों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था अब वो दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गेन। तो ये हो गए आपके बेसिक थ्री डिफरेंसेस सैक्रिफाइस का मीनिंग, फॉर्मूला एंड व्हेन इट इज कंप्यूटेड। तो ये यहाँ पर लिखना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यहाँ पर लिखना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ध्यान से समझना। एक बिजनेस जहाँ पर बिफोर 20 ईयर्स 25 ईयर्स 30 ईयर्स एस्टेब्लिश किया हुआ बिजनेस है, उस टाइम पे हमने अपना एक बिल्डिंग लिया था, एक लैंड लिया था, उस टाइम पे कौड़ियों के दाम पे मिलता था। याद करो आज से 20-30 साल पहले वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी रही होगी? बहुत कम। जैसे इवन आप खुद सोच लो, आप जिस मकान में रहते हो अब उसकी वैल्यू अभी कितनी है, और सोचो कि जब लिया था तब कितनी, डिफरेंस आता है। और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लैंड एंड बिल्डिंग ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि जिसकी प्राइस डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो जब हमने 25 ईयर्स पहले हमने एक प्रॉपर्टी लिया था जिसकी वैल्यू थी सिर्फ 1 लाख बिफोर 25 ईयर्स, अगर आज उसकी वैल्यू सही सही निकालो तो उसकी वैल्यू इट माइट बी 30 lakhs, it might be 50 lakhs, it might be 60 lakhs, 70 lakhs और 1 करोड़ हो सकता है कुछ भी, क्योंकि प्राइस में तो हाइक डे बाय डे आता ही। तो हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे अकाउंट्स को रीवैल्यूएशन करने का। रीवैल्यूएशन मतलब कुछ पुरानी एसेट्स है उसकी न्यू वैल्यू मतलब एज पर दी मार्केट प्राइस, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस हिसाब से हम न्यू वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रीवैल्यूएशन। इन द सेम वे लायबिलिटी, हमें किसी को कुछ पेमेंट करना था, हम हर टाइम उसको पेमेंट को खींचते चले आ रहे थे, बोले जब ज़्यादा पैसा होगा तब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल निकल गए। सामने वाले इंसान ने क्या बोला, भाई अब आपकी इच्छा से
जो देना है वो दो, लेकिन मुझे मेरा पेमेंट क्लियर करो। तो हो सकता है कि हमने कोई लायबिलिटी हो हमारी 1 लाख, लेकिन उस सामने वाला इंसान उसके 95 में सेटल करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर लायबिलिटी में भी वैल्यू में चेंज हो सकता है। जिस तरह से एसेट की वैल्यू में चेंज होगा, उसी तरह लायबिलिटी की वैल्यू में भी चेंज हो सकता है। तो ये सब प्लस माइनस को हम सेटल करने के लिए एक अकाउंट बनाते थे। उस अकाउंट को हम नाम देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट।